आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज हम बात करने वाले हैं पटवारी के एग्ज़ाम में जो एक नया को टॉपिक जुड़ गया है, मैनेजमेंट प्रबंधन के बारे में। हम उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ देखने वाले हैं जो अभी पटवारी के एग्ज़ाम होंगे उनमें काफ़ी आपको हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला है, प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है? निर्णय कहलाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है? औपचारिक संगठन। स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को कौन प्रदर्शित करता है? इन्वेंट्री। नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहती है? नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते। अगला है, विपणन यानी मार्केटिंग में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? ग्राहक की मानी जाती है। अगला है, संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? आगम उपार्जन हेतु रखा जाता है। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण क्या कहलाता है? तो आर्थिक नियोजन कहलाता है। अगला, लोक सेवा आयोग किस प्रकार की प्रबंधन का रूप माना जाता है? मानव संसाधन प्रबंधन का। अगला है, वित्तीय विवरण किसका भाग है? लेखांकन का। विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है? ग्राहक को कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को कुछ शक्तियां और कार्य सौंपता है ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर करने अपने कर्तव्य का पालन कर सके। यह पद सोपान का कौन सा गुण होता है? सत्ता का प्रत्यायोजन। ठीक है, अगला है, मकान मालिक को चुकाया गया किराया कहाँ क्रेडिट किया जाता है? रोकड़ खाते में। अगला है, किसी साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात ना लिखी हो तो ऋण कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? 6% दिया जाता है। अगला देखते हैं, अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। ठीक है, अगला है, ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? प्रत्याशा सिद्धांत। अगला, जहाँ पर प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है वहाँ क्या संभावना बनती है? सतत विकास की संभावना बनती है। अगला है, मोस्ट IMP, समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1976 में पारित किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं, वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। यह कथन किसका है? JL मेसी का है। अगला, किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाता है? प्रेरित करना कहलाता है। अगला देखते हैं, लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? वैज्ञानिक पद्धति है। अगला है, विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है? उत्पाद मद कहलाता है। अगला है, नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक है? संगठन का निर्माण आवश्यक है। अगला देखते हैं, वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किससे संबंधित रखते हैं? वित्तीय लेखांकन से। किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? कमीशन कहलाता है। कार्मिक प्रबंधन किसका नया रूप है? मानव संसाधन प्रबंधन का। अगला है, यदि राम ने नगद माल बेचा तो प्रविष्ट को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? रोकड़ी बही में। अगला देखते हैं, ध्यानाकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न कर दे तो उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। अगला है, इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR का संबंध किससे है? मानव संसाधन प्रबंधन से है। नेक्स्ट है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1948 में पारित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि नेक्स्ट डे ही होगी। अगला है, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा है? सकारात्मक प्रेरणा है। सकारात्मक प्रेरणा है। अगला, आपको कितने स्टाफ की ज़रूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की जरूरत है? इसकी पूर्ति कौन करेगा? मानव संसाधन प्रबंधन करेगा। अगला देखते हैं, राजनीति चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती है? बाहरी चुनौती है। अगला है, किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुनना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो विपणन प्रक्रिया का।
अगला देखते हैं, एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है? पूंजी व्यय है। अगला है, नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या है? नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित। अगला, जब पुस्तकों के एक सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो क्या कहलाता है? संयुक्त बैंक खाता कहलाता है। अगला देखते हैं, किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे? समान अनुपात में। अगला, किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं? संगठन के द्वारा। अगला है, प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? संगठन के विकास के लिए। अगला देखते हैं, बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है? विपणन का कार्य है। अगला देखते हैं, कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी वसूली के बीच के समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है? नगद चक्रण। नेक्स्ट है, एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाती है? दूरदर्शिता को दर्शाती है। अगला है, भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1932 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है? दीर्घकालीन देनदारी है। अगला, सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है? संगठन की। भविष्य में क्या करना है किसका पूर्ण निर्धारण करना है क्या कहलाता है? नियोजन यानी प्लानिंग। अगला है, नियोजन का उद्देश्य निश्चित है या अनिश्चित? तो ये एक निश्चित है। ईएसपी का संबंध किससे है? मानव संसाधन प्रबंधन से है। अगला देखते हैं, संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा है? लूथर गुलिक ने कहा है। वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहते हैं? वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसी में अपन पार्ट 2 देख लेते हैं मैनेजमेंट का। उपभोक्ता संचालित विचारधारा में सर्वोपरि किसे माना जाता है? उपभोक्ता को माना जाता है। अगला है, नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैक्स वेबर ने किया था। अगला, स्टॉक क्या है? चालू संपत्तियों का एक भाग है। अगला है, उत्तरदायित्व और प्राधिकरण में संतुलन क्या आवश्यक है? तो संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। प्रबंध का संबंध किससे है? संगठन के विकास के साथ मानवीय व्यवहार से। ख्याति क्या है? एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति है। खातों का या खातों की प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो प्रबंध की लेखांकन कहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है? तो ऋणात्मक अभिप्रेरणा में आता है। अगला है, सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों में अवगत कराना किसका उद्देश्य है? लेखांकन का है। अगला, अंश या शेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है समता या साधारण अंश व अधिमान या पूर्व अधिकार अंश। अगला है, प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली द्वारा होता है? तो पद सोपान प्रणाली द्वारा होता है। अगला देखते हैं, उर्बिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? तो 8 सिद्धांत हैं। और लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? तो 10 सिद्धांत हैं। ठीक है। अगला है, किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? तो नियंत्रण कहलाता है। अगला है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार के संगठन हैं? अनौपचारिक हैं। अगला है, रचनात्मक कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग हैं? तो औपचारिक संगठन के भाग हैं। ठीक है। संगठन का अर्थ कर्मचारी की व्यवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदायित्व के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। किसका कथन है? तो जॉन एम गॉस का कथन है। ठीक है। अगला देखते हैं, नकारात्मक अभिक्रिया का क्या उद्देश्य है? तो भय से अभिप्रेरित करना। अगला देख लेते हैं, प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। यह कथन किसका है? थियो हेमन का है। अगला देख लेते हैं, पदोन्नति को रोकना किस प्रकार का अभिप्रेरण है? तो नकारात्मक या ऋणात्मक, है ना। अगला देख लेते हैं, विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? वित्तीय विवरण कहलाता है, उसका विश्लेषण। ठीक है। अगला देखते हैं, लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है? नियंत्रक समिति का है। लोक लेखा समिति किस प्रकार का नियंत्रण रखती है? सार्वजनिक वित्त पर रखती है। प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास में कौन सहायक है? संगठन। जहाँ लेखा कर्म समाप्त हो जाता है वहाँ क्या आता है? अंकेक्षण। ठीक है, अंकेक्षण। ठीक है। अगला देख लेते हैं, अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है? नीचे से ऊपर की ओर चलता है। और औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर चलता है। ठीक है। अगला है,
सत्ता का एक स्थान पर सिमट कर ना रहना बल्कि इसका हस्तांतरण होना मतलब परिवर्तित होना क्या कहलाता है? सत्ता का प्रत्योजन कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच कौन तैयार करता है? संगठन। अगला है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तत्वों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। अगला है, बिक्री प्रबंधन का एक समान उद्देश्य क्या है? वितरण के लिए प्रयुक्त चैनल का चयन करना। ठीक है, अगला देख लेते हैं। फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना है? तो बाहरी सूचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्टीकरण एवं कुशलता की संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है, यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। रोजनामचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता बही में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है खतौनी। नेक्स्ट है, किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। अगला है, स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? समता पर व्यापार। अगला देख लेते हैं। किसने कहा कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है? टेलर ने कहा था। ठीक है, अगला है, पोस्ट कॉर्ब है ना, बीए के समाजशास्त्र का क्वेश्चन है ये। पोस्ट क्रॉप का सिद्धांत किसने दिया था? तो लुथिर गुलिक ने दिया था। ठीक है, बीए में जिसने समाजशास्त्र सब्जेक्ट लिया होगा तो उसने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब कह रहा है पोस्ट क्रॉप का पूर्ण रूप क्या है? तो पी से प्लानिंग नियोजन, ओ से ऑर्गेनाइजिंग संगठन, स्टाफिंग मतलब कर्मचारी, डायरेक्शन निर्देश देना, कोऑर्डिनेटर समन्वय, रिपोर्टिंग रिपोर्ट और बजटिंग मतलब बजट पेश करना। ठीक है, अगला देख लेते हैं। विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं। यह कथन किसका है? जॉर्ज हाउस्टन का है। अगला, जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती हैं, यह विपणन मूल नीति का कौन सा प्रकार है? भेदभाव रहित विपणन नीति। अगला देख लेते हैं। प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर। अगला, जब व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका प्रयोग किया जाता है तो क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। अगला, विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। अगला, प्रबंधक का कौन सा कौशल कर्मचारी को प्रेरित करता है? अंतर व्यक्तित्व। मानव संसाधन प्रबंधन किस रूप में कार्य करता है? शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के समन्वय के रूप में कार्य करता है। अगला देख लेते हैं। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है? मांग। TQM का फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। B2B का फुल फॉर्म बिजनेस टू बिजनेस, ये सभी को पता रहता है। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? सामूहिक। किसी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाता है? प्रोत्साहन कहलाता है। अगला है, सब एक के लिए और एक सब के लिए क्या दर्शाता है? सामूहिक उत्तरदायित्व कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अचानक से किया गया परीक्षण किसका एक रूप है? नियंत्रण का। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है? वहाँ स्रोत है। अगला है, सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन में किसने अंतर स्पष्ट किया था? ओलिवर सेल्डन ने। अगला, व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए कौन उत्तरदायी होता है? प्रबंधक, मैनेजमेंट वाला है ना। प्रबंध की संपूर्ण ढांचे की नींव क्या है? संगठन। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? प्रत्यादेश। किसी सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है? पद सोपान सिद्धांत में। अगला देखते हैं। जब संस्था की भविष्य में आय निश्चित या नियमित हो तब क्या निर्गमित किया जाता है? ऋणपत्र व बॉन्ड। अगला, यह देखना कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है यानी किसका कार्य होता है? तो नियंत्रक का होता है। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित किस व्यवस्था को निर्देशित करता है? विकेंद्रीकृत व्यवस्था को। अगला, भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया था? टेलर ने दिया था। अगला, पर्यवेक्षिक प्रबंधक प्रबंधक के किस स्तर पर होते हैं? सबसे निचले स्तर पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षी प्रबंधकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रथम श्रेणी के प्रबंधक में। राजनीतिक तथा नैतिक मानदंडों के अनुसार कार्य करता है प्रबंध। अगला है, कार्य शासकीय हो या अशासकीय किसके अभाव में सफल नहीं हो सकता? संगठन के अभाव में। अगला है,
संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया है? पूर्व क्रिया है। ठीक है, अगला देखते हैं। किसी संगठन में निर्णय के केंद्र जितने कम होंगे वह उतना ही अधिक क्या माना जाएगा? तो केंद्रीकृत संगठन माना जाएगा। अगला है, अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? मार्गदर्शन कहलाता है। अगला, किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? संगठन। अगला है, समन्वय करना किसके कार्यों में सम्मिलित है? प्रबंध के। अगला देखते हैं, प्रबंध किसी संस्था, व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित नहीं है। यह प्रबंध की कौन सी विशेषता है? सार्वभौमिक। अगला देखते हैं, परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किस में लिखा जाता है? तुलन पत्र में। प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन किसे क्या बनाता है? एक पेशा। चुने हुए विकल्पों से किसी एक संबंध में निर्णय करना क्या कहलाता है? निर्णयन। नेतृत्व की कल्पना किसके अभाव में कठिन है? अनुयायियों के अभाव में। प्रशिक्षण से किस में वृद्धि होती है? मनोबल में। अगला है, भावी कर्मचारियों की खोज किस प्रक्रिया में की जाती है? भर्ती प्रक्रिया से की जाती है। किसी ठेकेदार के माध्यम से भर्ती हो तो वह क्या कहलाएगी? प्रत्यक्ष भर्ती कहलाएगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्या प्रबंध प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक निश्चित विज्ञान है? यह निश्चित विज्ञान नहीं है। ठीक है, अगला है, प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अभिकरण माना जाता है? स्टाफ अभिकरण। अगला, जब कोई कंपनी हानिग्रस्त होती है तो बॉन्ड धारकों को बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है या नहीं? तो अनिवार्य नहीं है। अगला है, निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी को निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए? एकात्मकता का सिद्धांत। तो ये रहे इसके, हमने आज मैनेजमेंट के पार्ट 1 और पार्ट 2 एक ही वीडियो में कंप्लीट कर ली हैं। पार्ट 3 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और इसे कॉपी पेन में नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है जो अभी न्यू भी जुड़ा हुआ है। काफ़ी लोग इसके बारे में कम भी जानते हैं, तो कोशिश करिएगा कि इसके नोट्स बनाते चलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।